सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, कल वाला थोड़ा सा डिस्काउंट वाला देख लेते हैं। उसके बाद हम डीआई पे चलेंगे। ये वाला हम लोग कल देख रहे थे, है ना। तो इसका कितना बनाया आप लोगों ने, कितना है आंसर इसका? मैम इसका तो आपने वो मतलब जो वो दिया था 90 85 80 ऐसे करके, तो उसको बनाना था ना। हाँ, 1 माइनस ऐसे किया था ना मैंने आप लोग का। 90 जी जी। अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 100 ऐसे करके मैंने आप लोग को बताया था। तो इसको पहले हाँ इंटू करना, इसका हम लोग एक दूसरे मेथड से बना चुके थे, आप लोग को याद होगा अगर। तो ये दूसरा मेथड है उसी का, सिंपल वाला। लेकिन वो पहला वाला ऐसा है कि उससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा, इससे आपको फार्मूला याद रहेगा, तब याद रहेगा। तो 90 85 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 8 नहीं 72 हो गया, 00 और यहाँ पे 85, इसको मल्टीप्लाई करिए। 00 को भी हटा देते हैं। 5 2 ज़ा 10, कैरी आया 1, 5 7 से 35 है 36, 5 8 2 ज़ा 16, कैरी आया 1, 8 7 ज़ा 56। मैम टोटल जो आ रहा है वो 6 1 2 0 6 6 1 1 2 2 0 0 0 इतना आ रहा है, और नीचे में 100 बचेगा, ऐसा। 100 मैम इंटू नीचे नीचे में 100। एक, ये 100 तो कट जाएगा, तो 2 बार 100 जी बचेगा, है ना। जी जी। तो कितना आएगा? दो चार जीरो है तो यहाँ पे 4 बार पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 61.2 हुआ। अब इसको हम लोग किससे 61। माइनस कर देंगे? 100 से मैम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 62.5। 38.8 आ गया। वही आंसर आया था पिछली बार भी, मतलब कल भी। हम्म। ठीक है, समझ में आया ना फार्मूला से कैसे बना? मैम यहाँ तक मेरा बन गया था 60, मतलब वन यहाँ तक पॉइंट टू फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस में से माइनस 100 करेंगे। से बस इसको माइनस करना था आपको। अच्छा ठीक है ठीक है, मैम। चलिए नेक्स्ट इसको बनाइए। ये आपका इसी बार आया था क्वेश्चन, जो हमारा जून में था ना, उसमें ही आया था। सेम है, या तो आप लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हो, जैसे कि पहला क्या है? 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। फिर यहाँ पे 100 माइनस 10% ऑफ 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए। फिर उसके बाद 100 माइनस 5% ऑफ जो भी इसका आंसर आएगा उसके लिखना है। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रहेगा। फॉर्मूला हो सकता है आपको हमेशा ना याद रहे। तो ये इसका कितना आ जाएगा? 90 अपॉन 100 इंटू 80
तो ये 8 8 कट गया, 0 0 कट गया, 9 8 ज़ा 72, यहाँ पे 72 आ गया। और 72 अब इसका निकालिए, 95/100 इंटू 72, तो 95 कितने ज़ा, 19 ज़ा 520 ज़ा 2 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा, फिर ये टोटल इसको इंटू करिए, 19 इंटू 18/5, कितना आया बताइए। नाइन 18 9 ज़ा 162, तो 2 आएगा यहाँ पे, करिए आया 16, 18 1 ज़ा 18, 14 मैम 342। 342, हम्म 342 को डिवाइड करिए 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 5 7 5 5 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30, फिर आया वहाँ पे, फिर 5 8 ज़ा, 5 8 फिर 5 फिर 0.8 4 ज़ा, ठीक फिर है। अब पॉइंट है। इसको 100 से माइनस कर दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68.4 जो आया है उसको 100 से माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे, -0, तो 31.6 सिक्स आ रहा है पॉइंट मैम। थर्टी वन हाँ, तो आपका आंसर क्या होगा, 31.6, ठीक है। समझ में आया ना। यस मैम। अब इसको शॉर्ट मेथड से आपको वही करना है, 1 माइनस कैसे करेंगे, 80/100 इंटू 90/100 इंटू 95/100 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड वैसे सही है, आप लोग को याद रहेगा हमेशा। शॉर्ट मेथड के लिए वो फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो डिस्काउंट वगैरह सारे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा अभी जो भी हैं आपके। अभी हम लोग चलते यस मैम। हैं डीआई पे, ठीक है। आज हम लोग 7th यूनिट अपना स्टार्ट कर रहे हैं डीआई का, जो कि है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये अभी तक हमने जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ा है उससे रिलेटेड है आपका डीआई। उसी के फार्मूला, एवरेज, रेशियो जो भी है आपका, वही सब इसमें यूज़ होने वाला है, तो वो सब आपको अच्छे से देखना है। देखते हैं डीआई में बेसिकली क्या होता है, उसमें मैथ्स आपको फार्मूलाज याद रहेगा तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है डाटा में, इसमें किस टाइप का डाटा रहता है। इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपके सोर्सेज रहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये सब आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कहीं कहीं पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला आ जाता है, तो वो भी हम देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन। हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो इस तरह से बार चार्ट वाला रहता है। पाई चार्ट से रिलेटेड रहता है, बार चार्ट रहता है, ठीक है। टेबल और लाइन, बेसिकली हमारा जो अभी डीआई आता है टेबल फॉर्म वाला ही आता है। बाकी अभी तक जब से मैंने पेपर दिया है तो मैंने ये हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह तो नहीं देखा है, ठीक है। तो टेबल चार्ट वाला ज़्यादा हमारा आता है, बाकी इतना नहीं आता। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, गवर्नेंस, इन सब से रिलेटेड रहता है। कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं, तो क्वेश्चन देख के हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि उसमें क्या पूछा है, उस हिसाब से। फिर व्हाट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब वही लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने की चीज़ नहीं है। बेसिक इसमें यूज़ होता है डाटा में, तो आपका क्या है, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये तीन चीज़ आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तभी आप डाटा इंटरप्रिटेशन को कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने तीन बेसिक चीज़ पढ़ा है, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, तो इसके कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो इसमें क्या है पढ़िए। इन दिस टेबल नंबर ऑफ नंबर्स इन थाउजेंड्स, जो भी ये नंबर दिए हुए हैं वो क्या है, थाउजेंड्स में है। ठीक है, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये क्या है, 83,000 ऐसा है। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है। कभी भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन बना रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जो ऊपर में 3-4 लाइन दिया रहता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है। ऑफ 6 टाइप ऑफ टॉयज़, 6 अलग अलग टाइप के टॉय हैं, जैसे ABCDEF, ये 6 अलग अलग प्रकार के टॉय यानी कि खिलौने हैं उसके बताए गए हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, बाय 2 कंपनी हैव बीन इनहेरेंट अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है। इसमें जो कंपनी है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है 1984 से लेके 1990 तक का डाटा इसमें बताया गया है, जिसमें कि क्या है 6 अलग अलग प्रकार के खिलौने, जैसे ट्रैक्टर होता है, इस तरह से अलग अलग तरह के खिलौने के नाम है। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। और ये जो भी है ये किस में है, हज़ार में है, 83,000, 74,000 ऐसे। तो क्या है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप ऑफ द टॉय वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाती हूँ, बाकी आप लोगों को खुद समझना है। ठीक है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, कौन से ईयर में ऐसे बोल रहे, तो ईयर बोला तो हम कैसे देखना है, ऐसे देखना है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप, तो अब इसमें क्या बोला, डी टाइप, डी वाले को देखना है। ऑफ टॉय वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, डी को पूरा जोड़ के उसका वो निकालिए, एवरेज निकालिए। पूरे डी में जितने भी टॉय बने हैं 84 से लेके 90 तक, उन सबको जोड़िए। तो क्या करेंगे, 87 प्लस 82 प्लस 163 प्लस 114। और हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, DI बनाते समय डाटा आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, ध्यान से, इधर उधर का नहीं लिखना है, क्योंकि उस समय क्या होता है कंप्यूटर में हम बनाते रहते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता है कि कहाँ से हम डाटा लिख रहे हैं, तो उससे गड़बड़ी हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप डाटा को कॉपी में नोट कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, किसको लेना है, वो सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। 86 और 102 इन सबको प्लस करिए और थोड़ा सा 726। 726। अब टोटल कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए 7 से डिवाइड करिए, 7 1 ज़ा 7 0 ज़ा 7 0 ज़ा 7 3 ज़ा, पॉइंट कितना बचा, 7 बचेगा मैम, पॉइंट मतलब 103.7। 7 नहीं बचे, अच्छा 0.7 है। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि ये जो एवरेज है वो कौन से ईयर से अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, मिलता जुलता है, कौन से ईयर से। तो किससे मिलता जुलता है, इसमें से किसके आसपास का है, सबसे आसपास किसका है, मैम 1990। हाँ ठीक है, समझ में आया कैसे बनाएं। यस मैम। क्वेश्चन आपको देख के समझना है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए, ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ईयर प्रोडक्शन ऑफ डी टाइप टॉय वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो एवरेज ऑफ प्रोडक्शन का कौन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बोल रहा है। ठीक है, कौन सी ईयर से इक्वल है, तो 2090 से, क्या 1990 से इक्वल है। ये मैंने सॉल्यूशन के लिए छोड़ा था। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ टॉय इन 1984। कहाँ है ए टॉय, 1984 में ए टाइप टॉय कितना है, 83,000, इकाई दे सकता 10,000। ठीक है, फिर क्या बोला है, वॉज अप्रॉक्सीमेटली वॉट परसेंट ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए टॉय ड्यूरिंग
द ईयर ऑफ 1987 एंड 1988। तो अब 1987 में जाइए, कितना है? 115। 115। सॉरी, 115। अरे यार, फिर से दूसरा हो गया। क्या हो रहा है ये? मैम आप पीपीटी से मतलब पीडीएफ बना के वो कर लीजिए। चलिए। हाँ, क्योंकि वहां से डायरेक्ट खोलने से फिर ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, 115 हो गया। किसका? 87 का। यही वाला क्वेश्चन है ना? नहीं, दूसरा वाला। हाँ, 115 हो गया। ठीक है, पहला तो हमारा क्या था? 83,000 था ए में, और दूसरा हमें क्या करना है? 87 और 88 में जितना है ए प्रोडक्शन का ही, उसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो 115 प्लस कितना है? 85। इन दोनों को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा? 10 10 2 200। 2 लाख। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ना करके इसको 200 ही कर सकते हैं। ऊपर 83 करिए, और क्या है? इसका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो डायरेक्ट इसका परसेंट निकाल दीजिए 100 से। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे किए? नहीं आया मैम, ये क्या किया आपने? 83। 83 देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ टॉय इन 84। 84 में कितना है? 83 है ना? फिर उसको क्या बोला है? वॉज अप्रॉक्सीमेटली वॉट परसेंट ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ए टाइप ऑफ टॉय ड्यूरिंग 87 एंड 88। तो 87 और 88 का हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक है, और उसका परसेंट निकालने बोला है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे? 100 से उसका परसेंट निकाल देंगे। अब परसेंट निकालिए। मैम इसको 41 आ रहा है, मतलब 40 आंसर होगा। हाँ, 41 आ रहा है, 41 तो अप्रॉक्सीमेटली बोला है, तो आप उसके अप्रॉक्स जा सकते हैं, दैट इज़ 40। ठीक है, जी मैम। इसी तरह से आपको करना है। ज़्यादा डीआई जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इजी रहता है। अब देखिए थर्ड वाला, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ डी एंड ई टाइप ऑफ टॉय इन 87। इसको ध्यान रखिए, 87 में 87 में किसका? डी और ई का। डी और ई देखिए 87 में, ये है 87। 87 में डी ए है और ई ए है। 114 114 और 96, तो इनको प्लस करेंगे तो 0 1 2, 210 हो गया। ठीक है, एंड सी एंड डी टाइप ऑफ टॉय इन 1990। सी और डी कितना है? 118 और 102, तो कितना हो जाएगा ये? प्लस करिए इसको भी। 220। ठीक है, 220 है। अब इसमें क्या बोला है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस कितना है? 220 और पहले कितना था? 210। जस्ट 10 का 1 मिनट, जस्ट डिफरेंस 1 है। मिनट, आप लोग बनाएंगे। 10 का डिफरेंस आएगा ना? 10,000। 10,000 रहेगा वो। 10,000 ही आएगा। हाँ,
डिफरेंस कितना हुआ? 10,000। 10,000, ठीक है। 10 का आया तो ये एक एक कितना है, हज़ार हज़ार का, इसलिए 10,000 में आएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1,000 भी है, 10,000 भी है, 1,00,000 भी है, तो ये सब आप देख के बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर परसेंटेज ऑफ टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ एफ type of toy with respect to the total combined production of all type of toys was at lowest level? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको डीआई में ये समझना ज़रूरी है, जब भी आप डीआई बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब कि कौन से ईयर में, फॉलोइंग ईयर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉम्बाइंड प्रोडक्शन ऑफ एफ का कंबाइंड प्रोडक्शन कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। एफ का कंबाइंड प्रोडक्शन, ठीक है। कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ एफ टाइप ऑफ टॉय विद रेस्पेक्ट टू द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ टॉयज वॉज एट लोएस्ट लेवल। तो सबसे पहले तो आप इसको निकालिए प्लस करके, एट 66 में। कितना आया? हाँ 866, 866। 866, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ टॉयज वॉज एट लोएस्ट लेवल। तो सभी का कंबाइंड प्रोडक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? मैम कंबाइंड प्रोडक्शन मतलब ये सभी का कंबाइंड है ना, ये टोटल, ए का टोटल इतना है, बी का टोटल इतना है, तो इसका टोटल करिए। ये मैम 583 है क्या? कौन सा? एफ का टोटल। 866। हाँ 866 तो आया है। फिर अब क्या करना है? अब इन सबको प्लस करिए। टोटल को प्लस करना है। फोर 049। ठीक है, ये आया आपका
जी मैम 4049 आया। हाँ, तो अब इसका विथ रेस्पेक्ट टू द एफ बोला है ना, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ एफ विथ, तो कौन से ईयर में सबसे कम हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसमें देखिए। ये क्या है, 4000, मतलब 4049, 4049 एंड ये क्या है 866। अब इसमें आप देखिए एफ़ में अगर हम इसका विथ रेस्पेक्ट टू निकालिए, यानी कि यहाँ से 866 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो इसके आसपास आएगा ना, जिसके आसपास आएगा उसका होगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए। विथ रेस्पेक्ट टू बोला है इसलिए एफ़ के रेस्पेक्ट में टोटल का क्या वो है, किस ईयर में है, उसको आपको चॉइस करना है। देखिए इसको आपको डिवाइड करना है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे हम बना सकते हैं। ये कितना है, 800 है ना, मतलब 800 के पास है, या फिर 900 देख लीजिए। चलिए 900 भी देखेंगे तो भी हो जाएगा। तो 900 के पास है तो कैसे होगा, 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है, 3600 है ना, 900 है तो ये किसके आसपास आएगा, 4 के आसपास आएगा मैम। हाँ 4 के आसपास आएगा, है ना। फिर उसके बाद कितना बचेगा, लगभग 36 है तो आपका 400 ऐसे कुछ बचेगा, है ना, 400 भी से भी कम बचेगा, 300 के आसपास बचेगा। तो 300 है तो आपका कितना हुआ, फिर 900 से लेंगे तो वही आपका 3 के आसपास आएगा, इस तरह से, है ना। मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है ये, बट एक एग्जांपल मैं आपको देख रही हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं। 9 3 ज़ा कितना होता है 27, तो आपका 300 के आसपास बचा है, यानी कि 270 ऐसे कुछ का रहेगा, है ना। तो ये क्या है 43 इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा 43, यानी कि कुछ मान लीजिए इस तरह से कुछ आएगा, 43 32 ऐसे टाइप का आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि आप इसको एग्जैक्ट करेंगे तो लगभग 430 के आसपास आएगा आपका जो आंसर है ना। मतलब एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट डाटा निकालना भी नहीं है, इसमें कोई ऐसे डाटा नहीं पूछा आपसे एग्जैक्ट, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा आसपास आप उसके जा सकते हो, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू इतना बोला है, तो इसमें आपका 400 के आसपास कौन सा आ रहा है टोटल वाले में, 432 के आसपास ये आ रहा है, ठीक है। 78। हाँ, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, मतलब कि 471 है, यानी कि कौन से में 84 में है, ठीक है, समझ। 84 तो है ही आंसर, हाँ, तो नन ऑफ चॉइस नन ऑफ आएगा। चॉइस इस तरह से आएगा उसमें, ठीक है। मतलब कि ये विथ रेस्पेक्ट तो बोल रहा है, तो आपको पूरा एफ़ का लेना है, उसके बाद उसका। समझ में आया ना, आप इसको एग्जैक्ट भी एक बार करके देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह से डाटा बताया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। What percent of production of C type of toys approximately declined in 1987 in compared to 1986, ठीक है। अब क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन, यानी कि क्या हो रहा है, लॉस परसेंट पढ़ा था आप लोग को, याद है, लॉस परसेंट यस मैम। प्रॉफिट परसेंट। तो डिक्लाइन मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। जैसे कि देखिए 2000 सी का बोल रहे हैं हम लोग को, कौन से में 87 86, तो 87 में कितना है 104 है, और 86 में कितना बना था 132 बना था, और 87 में कितना बना है 104 बना है। 104। मतलब कि पहले साल में ज़्यादा बना था और इस साल में क्या बना है, कम बना है, तो क्या हुआ है, उसका लॉस हुआ है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डिक्लाइन बोल रहे हैं, मतलब कि कमी हो रही है। तो कितने की कमी हो रही है, यहाँ से निकालिए, 12 गया, 12 में से 8, ये 2 और ये कितना 28,000 की कमी हो रही है, मतलब 28,000 टॉयज़ जो हैं वो कम बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या बनाना है इसमें, किस पे बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो कैसे बताएंगे, 28 जो लॉस हुआ है उसको लिखेंगे,
नीचे हमारा क्या रहेगा 132 रहेगा और इसमें क्या आ जाएगा 132 100। हमेशा मैंने आप 100। लोग को बताया था कि कॉस्ट प्राइस जो पहले वाला प्राइस रहेगा वही हमेशा पहले रहता है। तो यहाँ पे क्या है 132, लॉस है तो क्या होगा ज़्यादा वाला आ जाएगा, प्रॉफिट रहता तो कम रहता। ठीक है, समझ में आया ना 132 क्यों लिए हैं 132? यस मैम। ठीक है, अगर आप लोग को प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट समझ में आया होगा तो ये आप लोग के लिए ईजी है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 2 से करेंगे तो 2 14 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 6 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा 33 ज़ा, तो कितना बचा 700 बटे 33, 700 बटे 33, तो वही डिवाइड करिए 33 66 यानी कि कितने आएगा 2, फिर कितना बच गया 66 4 बचा 1, किस में आ रहा है 21%। ठीक है, लगभग, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना इसलिए लगभग 21। पॉइंट में पूछता तो आपको पॉइंट ही जाना 21। पड़ता। समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं डीआई?